हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग MTR में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना से, इसी मंत्र से, इसी इच्छा से मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो आज देखते हैं कि एंजल्स का क्या आशीर्वाद आता है हमारे लिए। पहले कार्ड्स लेती हूँ, फिर रीडिंग करती हूँ। चलिए, कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड ये कह रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है ना, वो अब सुधर रही है, उसमें बदलाव आ रहा है, पॉजिटिव, उसमें सुखद बदलाव आ रहा है। और एंजल्स आपको हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आपकी सिचुएशन आने वाले थोड़े समय में बहुत इम्प्रूव होगी, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा, काफ़ी सुधार आएगा, और वे सुधार आप ही के प्रयासों से आना है। तो इस सुधार को लाने के लिए प्रयास आप ही को करना है, और वो प्रयास कैसा करना है वो अगला कार्ड बता रहा है। सेकंड कार्ड बता रहा है कि आपको सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए किस प्रकार का प्रयास करना है, और वो प्रयास जो आपको करना है वो है आप ही के हाथ में। आप ही कर सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं कर सकता। और वो प्रयास है, आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। आप अपने को हमेशा पॉजिटिव रखें, क्योंकि अगर आपके विचार पॉजिटिव होंगे तो लाइफ जो है ना वो इजी गोइंग हो जाएगी। पॉजिटिव रहते हैं तो हमें किसी चीज़ से भय नहीं लगता है, हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। हम जो भी काम करते हैं हमें मालूम होता है कि हम राइट पाथ पर हैं, हम सही काम कर रहे हैं, सही रास्ते पर हैं। और जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारे चेहरे पर भी एक स्माइल होती है। और अब देखिएगा, जो व्यक्ति नेगेटिव होगा ना, नेगेटिविटी से भरा होगा, उसका चेहरा भी नेगेटिविटी दूर से ही बता देगा। मुस्कुराएगा नहीं, माथे पे उसके वो लाइनें खिंची होंगी, और हमेशा हर चीज़ को कहेगा बेकार है, कुछ नहीं है, नथिंग, सबको कोई कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये नहीं मालूम कि भाई आप ही गलत हो, आप ही गलत सोच रहे हो, इसलिए आपके नज़रिया ये कह रहा है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है। खैर, जो इंसान पॉजिटिव होगा उसका चेहरा बता देगा। क्यों? क्योंकि हमारे सोच विचार का असर हमारे चेहरे पर भी आता है, हमारे शरीर पर भी आता है। तो आप पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिविटी के साथ अपने आसपास के माहौल को भी रहने दें, क्योंकि आप पॉजिटिव होंगे तो आपके पास का माहौल भी पॉजिटिव होगा। असर तो होता है ना, तो वही असर होगा। अब अगला कार्ड क्या कह रहा है कि सिचुएशन, पहला कार्ड कह रहा है सिचुएशन सुधरने वाली है। दूसरा कार्ड कह रहे हैं कि सिचुएशन सुधरे, जल्द सुधरे, और वो जो सुधरे तो वो सुधार बना रहे, कांस्टेंट रहे, कंसिस्टेंसी उसमें बनी रहे। तो उसके लिए क्या करना है? पॉजिटिव रहना है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि ये दो बातें जब आपके साथ होंगी,
सिचुएशन इम्प्रूव होगा, आप पॉजिटिव होंगे, तो आपके जो काम हैं वो नियर फ्यूचर में बनने शुरू हो जाएंगे। जिसमें आपको लगता था कि मैं स्टक हो गया, अब ये काम नहीं हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो, काम होंगे। और आपके काम पॉजिटिविटी के साथ धीरे धीरे, एकदम से नहीं कि एकदम नहीं, धीरे धीरे आपको उनमें सुधार होता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा। और और आपको आशा बंध जाएगी कि मेरा अब काम होने वाला है। और कोई ऐसी आगे आपको परेशान करने वाली सिचुएशन नहीं आने वाली है, क्योंकि जब परमात्मा आशीर्वाद का हाथ हमारे ऊपर रख देता है ना एक बार, तो फिर हमें कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वही आपके साथ होने वाला है। और अगर आपको ऐसा लगता है, किसी वक्त ऐसे महसूस होता है कि कुछ उलझन आ गई है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आप उसके लिए अपने आप को शांत करें, एकांत में बैठें और ऐसे एकांत में बैठें जहाँ पर बाहरी शोर ना हो। जैसे मैं यहाँ बैठती हूँ ना, तो बाहर रोड के ऊपर सारा ट्रैफिक चलता है तो शोर आता है। ऐसी जगह पे नहीं बैठना है। ऐसी जगह पे घर में बैठे जहाँ ना घर के लोगों का शोर आए ना बाहर का शोर आपको सुनाई दे। शांत अपने आप को करें, थोड़ी देर शांति के साथ सुखासन में बैठे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, स्पाइनल को सीधा करते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए लंबी सांस लीजिए, 8-10 प्राणायाम कीजिए और अपने आप को शांत करिए। शांत करने के बाद जो भी आपको पास इष्ट देव हैं, जो आपके जो गुरु हैं, जो आपके पास गुरु मंत्र है, उसमें रमने का प्रयास करें। तो थोड़ा समय इसे करने के बाद आपको अपने अंदर से ही रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा कि क्या इस समस्या का हल है। क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है और क्या होगा। इसका हल आपके पास ध्यान के माध्यम से ही आएगा, क्योंकि मेडिटेशन ही आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देगी। आंसर आपका ध्यान अवस्था में ही आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ध्यान की अवस्था तो बड़ी सुखद होती है ना, बड़ा आराम मिलता है शरीर को जब हम ध्यान में बैठते हैं। तो आप अपने इष्ट देव से, एंजल से जो है कुछ कह भी सकते हैं अपने मन की बात। और आप अगर एंजल से अपने मन की बात कहते हैं तो उससे क्या होगा कि उनका भी आशीर्वाद आपको मिलेगा, और वो आशीर्वाद ऐसा होगा जो आपकी समस्या के हल में आपको सहायक होगा। आशीर्वाद ऐसा प्राप्त होगा कि जो मेडिटेशन आप करेंगे धीरे धीरे आपको आंसर मिलने लगेगा। तो अगला कार्ड कह रहा है कि आस्क योर एंजल्स। तो जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, दोनों कार्ड एक ही बात कर रहे हैं। ये दोनों कार्ड एक ही बात कर रहे हैं कि आप जब ध्यान में बैठेंगे, आप अपने इष्ट देव से बात करेंगे, मन की बात उनके आगे रखेंगे, तो उसका जवाब भी आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि जवाब परमात्मा स्वयं सामने आकर नहीं देंगे, वो आपके अंदर कुछ ऐसे विचार पैदा कर देंगे, ऐसा आपको कुछ सुझाव आपके अंदर आ जाएगा। यही परमात्मा की कृपा होती है। लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो तो धन्यवाद जरूर परमात्मा को कीजिएगा। क्योंकि धन्यवाद में ही हमारी सारी तपस्या छिपी है। जब हम किसी के एहसान का धन्यवाद नहीं करते हैं तो 1-2 बार तो हमें नेचर से मदद मिल जाती है, लेकिन बाद में वो कहते हैं जब ये अपने जिसने इसकी हेल्प की है उसका ये धन्यवादी नहीं है तो मैं इसकी हेल्प करूंगा तो वो तो पता ही नहीं चलेगी। इसलिए हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। हर काम जिसमें भी अगर किसी व्यक्ति ने हमारी सहायता की है तो उसको धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि ये भी एक तपस्या का अंग है, ये भी हमारी एक भक्ति का अंग है।
जो हमें बहुत अच्छे माहौल में ले जाता है। जब हम सर झुका देते हैं, धन्यवाद कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं अपने इष्ट देव के सामने, तो आप आधी समस्या तो वहीं हल हो जाती है। कभी भी नोटिस करिएगा। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप अपने काम की समीक्षा कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं अपने काम को, तो जब आप उसको रिव्यू करें तो कुछ बातों मेरा थोड़ा गला खराब है, तो ठंड बहुत हो रही है यहाँ पे। तो आप जो है कुछ बातों को रिव्यू के दौरान, जब आप रिव्यू कर रहे हो अपने कामों को, तो उसमें कुछ बातों को रिकंसिडर भी कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस करने हो, कुछ बदलाव लाने हो, तो आप उनको अवश्य लाइएगा, जरूर करिएगा, जिससे आपके काम को और अधिक गति मिल सके और अधिक उसको एक बूस्ट मिल सके, तो वो मिलेगा। और जो रिव्यू के दौरान बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप अपने काम की समीक्षा कर रहे हो, जब आप अपने कार्यों की रिव्यू कर रहे हो, तो अगर कहीं आपको लगता भी हो कि कुछ लोग अब इसमें इतने यूजफुल नहीं हैं, वो एक बर्डन हो रहे हैं, तो उनको हटा दीजिए, चाहे भारी मन से ही हटाएं, लेकिन इतनी बड़ी टीम रख के मत चलिएगा कि आप ही को संभालने में दिक्कत आए। आप काम करेंगे या उस टीम को संभालेंगे, तो अगर आपको कुछ छटनी भी करनी पड़े तो कर दीजिएगा। तो अपनी सिचुएशन खुद ही संभालनी होती है। तो अगर आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि एक जो मैं लेआउट देती हूँ, उससे आपको सहायता मिल सके कि भी हमें कैसे अपने काम को करना है। और जितनी आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। मेरा दूसरा YouTube चैनल भी है, स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी मैत्री टैरो रीडिंग का जो मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, इस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज ही करिएगा, व्यस्तता ज़्यादा होने से फ़ोन यहाँ कोई रिसीव नहीं कर पाता है। हरि ओम नारायण हरि।